गैंगरेप, लड़कियों से बदसलूकी, आज ये आम बात हो गई है क्योंकि प्रशासन का नजरिया समझ से परे है। उदाहरण कई हैं पर संदेह में आती है पुलिस और प्रशासन। इसी बीच हाथरस में पिछले महीने कथित रूप से गैंगरेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 20 साल की युवती की मौत के बाद यह मामला सीबीआई के हाथों पहुंच गया है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि परिवार की मांग है कि इस केस को दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। सोमवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में 3 मांगे रखी गई हैं, लेकिन जो पुलिस का बयान आया था कि मृतका का शव परिवार वालों से पूछकर जलाया गया था, इस बयान को लोग कैसे देखें समझने का विषय है। अगर पीड़िता की लाश परिवार से पूछकर जलाई जाती तो आज यह परिवार कोर्ट में ना खड़ा होता। निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा खुशवाहा ने मीडिया को बताया कि परिवार चाहता है कि इस केस को दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि जांच की डिटेल्स को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई जाए। इस केस की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। परिवार ने मीडिया के सामने कहा कि पीड़िता का अस्थि विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। आप सोचिए कि इस परिवार के दिल पे कितनी पीड़ा हुई होगी जो उसने ऐसा फैसला किया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन से कोर्ट ने इस केस को हैंडल करने के तरीके और पीड़िता का आधी रात को दाह संस्कार करने को लेकर कई सवाल पूछे हैं। लड़कियों के ऊपर हो रहे हादसों में एक और हादसा सामने आया है। गोंडा में 3 नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंकने की खबर आ रही है, जिन्हें गोंडा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बड़ी बहन जिसकी उम्र 17 साल है वो करीब 30% तक जल गई है। दूसरी बहन जिसकी उम्र 12 साल है वह करीब 20% तक जल गई है और सबसे छोटी बहन जिसकी उम्र महज 8 साल है वो 5 से 7% तक जल गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तीनों बहनें अपने घर में एक साथ सो रही थी। देर रात 2 बजे तेजाब फेंकने वाला व्यक्ति बाहर से छत के रास्ते घर में घुसा और तेजाब फेंक कर भाग गया। लड़कियों के पिता चीख सुनकर कमरे में पहुंचे, तब उन्हें इसकी जानकारी हुई। पिता का नाम राम अवतार है, वो कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं। एक पेड़ के नीचे खड़ा यह व्यक्ति किसी तरह प्रेस करके अपने घर का गुजर बसर करता है। उसका कहना है कि सबसे बड़ी लड़की की शादी तय हो गई थी। इस हादसे के बाद पता नहीं मेरी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से बयान दर्ज किया है और पुलिस की फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर छानबीन कर रही है। इस मामले में गोंडा के एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि घर वालों ने तेजाब फेंकने के लिए किसी पर शक जाहिर नहीं किया है, इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इन सब को देखकर एक बात लग रहा है कि शायद जुर्म करने वालों पर पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है, और अपराधी डरेगा भी कैसे जब पुलिस खुद ही शक के घेरे में आ जाती है। जब शासन करने और समाज सुधारने वाले जिम्मेदार महकमा ही शक के घेरे में आ जाएं, तो कानून का डर किस तरह काम करेगा, चिंता का विषय है। इस तरीके के अपराध करने वाले लोगों पर आपकी क्या राय रहेगी, हमें जरूर बताइए। जय हिंद।